एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। जो हमारे घरों में बहुत सारी चीजें होती है जो हीट अप होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ अप्लायंसेस की, जो हमारे घर में बहुत ज्यादा हीट अप हो रखे होते हैं ना, मतलब जो हमारे आयरन होती है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है और क्यों हमारा करंट कभी कभी फ्लो होता है, तो वो डिवाइस हमारी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। कैसे होती है, सभी चीजें आज हम लोग डिटेल मैनर में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो यार अब हो क्या रहा है ना, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, हम लोग कंडक्टर एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने ड्रॉ करा एक कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर में तुम लोग एग्री करते हो कि दीदी ढेर सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ कुछ हमारे यहाँ एटम्स भी होंगे। क्या होंगे? एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है। अब यार इलेक्ट्रॉन्स भी करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लो होंगे ही, है ना। एटम्स भी रास्ते में है। अब हो क्या रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 फ्लो हो रहे थे। ऑन द अदर हैंड एटम्स भी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से धक्का लगा, वहां से धक्का लगा, एंड यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धक्का लग रहा है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो जब चल रहा था, मतलब मूव कर रहा है, जब उसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। मैंने क्या बोला, जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब उसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे करंट फ्लो हो रहा था तो वो भी फ्लो होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ वो टकरा गया किससे? एटम से। ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया टकरा गया एटम से, ठीक है। मतलब यहाँ कोलिजन हो रहा है हमारा। इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यहाँ बीच में आगे एटम खड़ा था, ठीक है। एटम से उसका बिल्कुल कोलिजन हो गया, धक्का लग गया उसको एक तरीके से, ठीक है। अब कोलिजन हो गया मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी थी, दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही कोलिजन होता है इस एटम के साथ, है ना, मतलब धक्का लगता है, तो वही मेरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ना, कुछ नहीं हो रहा है, बस बहुत आसान सी चीज है। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तब क्या हो रहा है, कुछ कुछ बीच में एटम्स भी है दीदी। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे थे हमारी काइनेटिक एनर्जी को, है ना। धीरे धीरे जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बहुत धीमे धीमे, है ना, हौले हौले एकदम आगे से बढ़ रहे थे। अब क्या होता है, बीच में बैठे थे हमारे एटम साहब, एटम साहब से उनकी कोलिजन हो गई, एकदम धक्का लग गया। अब ये धक्का लगने की वजह से जो हमारे पास थी ना काइनेटिक एनर्जी, किसके पास थी यार बताओ तुम लोग? दीदी इलेक्ट्रॉन के पास थी। वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी। छोटू सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है एकदम, है ना, बहुत आसान है। अब यार दीदी बात करें अगर मैथमेटिकल पोर्शन पर, है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है हीट का, क्या करें अब हम लोग। यार ये क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, धीरे धीरे जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, अब उसकी क्या हो गई, कोलिजन हो गई एटम के साथ। मतलब मैंने बोलूं कि ये कुछ वर्क डन हुआ है। इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से जा रहा था काइनेटिक एनर्जी लेके, बीच में मिल गया एटम, एटम के साथ हो गया कोलिजन, तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ काम धाम हो रहा है। तो वर्क का कुछ फॉर्मूला तुम लोग ने इस चैप्टर में प्रीवियसली स्टडी किया है। बताओ क्या वर्क का फॉर्मूला स्टडी किया है? अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि दीदी वर्क का तो कोई फॉर्मूला ही स्टडी नहीं किया था। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल आप लोग याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। एंड क्या था उसका फॉर्मूला? तो उसका हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू W बाई Q। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला याद आया, ठीक है। इसमें W क्या होता है बच्चा पार्टी? दीदी W इज माई वर्क डन, है ना। क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, W को यहाँ ले आते V इंटू Q हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं। अब यार दीदी ये कुछ फॉर्मूला तो एप्लीकेबल लग नहीं रहा, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग और मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से? तुम लोगों ने सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो तुम लोग को याद होगा, दैट इज माई I इज इक्वल्स टू Q बाई T। I इज इक्वल्स टू Q बाय T, ये फॉर्मूला। तो क्या इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकती हूँ Q को? यस दीदी कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ हो जाएगा W इज इक्वल्स टू V। Q को मैं लिख सकती हूँ I इंटू टी। यस दीदी I इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहला फॉर्मूला आ गया हीट का। अब यार इसको W की जगह मैं H लिख सकती हूँ, ठीक है। वर्क डन, हीट दोनों सेम चीजें हैं, तो W को रिप्लेस करके तुम H इज इक्वल्स टू VIT लिख सकते हो। तो फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं इसी की। यहाँ मेरे पास अभी तक देखो H इज इक्वल्स टू VIT आया है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ये पहले मैं नहीं, ये है मेरे पास फॉर्मूला नंबर 1, है ना, बात कर ली।
अब हम लोग इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, कुछ दिख रहा है तुम लोग को और इसमें से कुछ किसी का फॉर्मूला याद आ रहा होगा? यस दीदी याद आ रहा है कि बाय ओम्स लॉ हम लोग को पता है V होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या मैं इस V की जगह I और R डाल सकती हूँ तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा? चलो यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो H था, अब मैंने इस V की जगह डाल दिया, सो H है, H उसके बाद मैंने V की जगह डाल दिया आई आर, और ये तो था हमारा आई टी, है ना। बताओ कंबाइनली क्या हो रहा है, आई 2 है तो मैं आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, देन आर है और देन टी है। क्या बात है, गजब यार, हमारे पास यहाँ आ चुका है फॉर्मूला नंबर 2। देख रहे हो हीट के कितने फॉर्मूला निकाल दिए, अभी तक एक भी नहीं मिल रहा था एंड अब 2 मिल गए, है ना। एक और निकाल लें, कुछ और एक्सपेरिमेंट करें। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, दिस इज माई फॉर्मूला नंबर 2। अब करते एक और एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करें मेरे पास तुम लोग को पता है H इज इक्वल्स टू वी आई टी था, ये फॉर्मूला नंबर 1 से, है ना। क्या मैं ओम्स लॉ को थोड़ा सा इस टाइप से तोड़ूं मलोड़ूं या कुछ अलग तरीके से लिख सकती हूँ? ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स आई आर। तो मैं यार ये आई को ना कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ कि फ्रॉम ओम्स लॉ देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू V बाय आर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, डेफिनेटली दीदी लिख सकते हैं। चलो, तो जब मेरे पास H की वैल्यू थी ये V है, अब मैंने I को रिप्लेस किया है, V बाय आई आर कर दिया है, V बाय आर कर दिया है मैंने, एंड ये मेरा T भोला भाला सा। अब ये H है, ये क्या हो गया, 2 V दिख रहे हैं, V स्क्वायर अपॉन R और T, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा फॉर्मूला आ चुका है मेरे पास, तीसरा फॉर्मूला आ चुका है। सो यहाँ तुम लोग ने क्लियरली देखा कि मेरे पास हीट के 3 फॉर्मूलाज आ चुके हैं। दीदी एक से ही काम हो जाता, 3 की क्या जरूरत थी? नहीं बच्चा पार्टी, 3 की जरूरत थी, इसीलिए हम लोग ने 3 फॉर्मूले निकाले हैं। अब चलो एक बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स जब तुम्हें आएंगे तो अब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई करना है और ये कब अप्लाई करना है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस चीज पर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, जब मेरे पास वोल्टेज करंट एंड टाइम के रिगार्डिंग बात की गई है तब मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगी, ठीक है। या टाइम नहीं दिया है या पूछ लिया है इस टाइप से कि इन चारों फैक्टर्स में से कुछ भी बात करें। फॉर्मूला नंबर 2 कब लगाएंगे, जब मेरे पास करंट, रेसिस्टेंस और टाइम के लिए बात की गई। इसमें वोल्टेज नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, इसमें वोल्टेज था, ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस है, ओके। सो फॉर्मूला नंबर 3 कब लगाएंगे, तो यहाँ मेरे पास दिया है वोल्टेज, रेसिस्टेंस और टाइम। जब मतलब वोल्टेज दिया हो, रेसिस्टेंस निकालना हो, टाइम दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें वोल्टेज दिया है, ये करंट दिया हुआ है, एंड इसमें हमारा V और R दोनों दिया है, इसमें करंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये तुम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। तीनों फॉर्मूले को एक शीट पर लिख लो, या अभी तक जितने फॉर्मूले हो गए इन द लास्ट वीडियो मैं तुम लोग को एक शीट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जिससे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी के सभी फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ बच्चा पार्टी, तो इसमें आप लोग की वही थ्योरी दी गई है कि मैंने इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर सच एज निक्रोम वायर। अब हाई रेसिस्टेंस वायर की जब भी बच्चा पार्टी कभी बात की गई हो ना, तो हमेशा हमेशा हमें याद आना चाहिए निक्रोम का वायर, ठीक है। द कंडक्टर हीट्स अप and produce heat, ठीक है। Such a heating action of a conductor is known as heating effect of electric current। अब वही बात की गई कि हमने करंट आई एज्यूम किया था जो कि हमारे फ्लो हो रहा था, ठीक है। उसमें मेरे पास एक रेसिस्टर था जिसका कुछ रेसिस्टेंस होगा आर, जो कि हम लोग ने सर्किट में देखा है। उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे टर्मिनल की बैटरी पर, ठीक है। अब साथ ही साथ बात करूं अगर मैं, तो हम लोग ने माना कि कोई चार्ज क्यू है वो फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर, कुछ वर्क डन हो रहा है ना, मतलब यार ये सारी चीजें हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन गया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, एटम से टकराया, कोलिजन हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है। जब हमारा चार्ज क्यू क्या करेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जाएगा। मतलब हम लोग के पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। इसमें चार्ज जब जा रहा है तो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस देखो, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज V इंटू आई। तो यहाँ कुछ वर्क डन हो रहा था तो हम लोग इसको लिख दिया V इंटू क्यू। फिर हमने Q को रिप्लेस किया I इज इक्वल्स टू Q/T से, देन हम लोग ने V को रिप्लेस किया ओम्स लॉ से, एंड देन हम लोग ने तीसरा फॉर्मूला बना लिया था इसको रिप्लेस करके।
ये हमारे आई की वैल्यू को रिप्लेस करके, ठीक है। तो ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं एंड बहुत ही आसान सी थ्योरी आप लोग को लिखनी है और आप लोग इस तरीके से कंडक्टर बनाकर आ सकते हैं जिसमें आप लोग ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखाइए एंड साथ ही साथ कुछ कुछ आप लोग एटम्स भी दिखा दीजिए कि इनके साथ कोलिजन हो रहा है। तो इस टाइप से तुम लोग डेफिनेटली पूरी थ्योरी शो कर सकते हो। ये थ्योरी पूरी लिखी गई है तो आप लोग देख सकते हो। कुछ नहीं, जिस फॉर्मूले को मैंने अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन किया है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने आप लोग को थोड़ा शॉर्टकट बता दिया है, शॉर्टकट नहीं बोल सकते कि हमने डायरेक्ट लिख लिया है। अब तुम लोग अगर एग्जाम में कभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखने के लिए आता है तो तुम लोग लिख सकते हो कि जब हमारा करंट फ्लो हो रहा था तो मेरा करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब मेरे पास चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास दोनों एंड्स पर बैटरी के, दैट इज वी, ठीक है। तो इस टाइप से लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, थोड़ा सा फिर कुछ लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो। तो इस टाइप से तुम लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें लिखनी है। और यहाँ हम लोग ने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्मूला निकालना सीख लिया है। तो 3 फॉर्मूले तुम लोग को हीट की याद रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी, जिसमें हम लोग ने सीखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अब हमारे 2 या 3 टॉपिक ही हार्डली बचे हैं इस चैप्टर के। सो बिल्कुल मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली एंड साथ ही साथ तुम्हारी दीदी के साथ जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो वो तुम लोग को शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी, एंड डेफिनेटली कोई और चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।